आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूं 58 सीटों का जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है। एक एक सीट के बारे में आपको बताऊंगा कि कहां पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है और जिस कितना ये पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। 58 सीटों में से 40 सीटों पर 37 से 40 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है और गठबंधन को बढ़त बनी हुई दिखाई दे रही है। 15 से 18 सीटों पर बीजेपी आने वाली है। उसके साथ ही 2 से 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस या और पार्टियां सिरे से नादाराद हैं। इसके अलावा एक ऑडियो के बारे में मैं इस प्रोग्राम में बात करना चाहूँगा। एक पुलिस ऑफिसर और सरकारी ऑफिसर जो चुनाव ड्यूटी में तैनात है, पहले फेज में भी रहा और दूसरे फेज में जा रहा है, वो पुलिस अधिकारी को पूरी कई सीटों के बारे में अनुमान बता रहा है, जिससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं। और ये ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक पुलिस अधिकारी और चुनाव ड्यूटी अधिकारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं और कहा गया है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज हार रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह के बेटे सहित कई और नाम हैं। सुनिए किन किन लोगों का इसमें नाम लिया गया। कैराना पे सीट पे जो बवाल चल रहा है ना, कैराना पे, उस पे तो इतनी भयंकर बड़ी जीत होगी, अब के रिकॉर्ड टूट जाएगा। अच्छा हाँ, और संगीत सोम हार रहा है मेरठ से, अतुल प्रधान जीत रहा है। अच्छा हाँ, और बाल्यान हार रहा है, जो सांसद है ना बाल्यान, हाँ। उसने अपना कैंडिडेट जो उतारा वो हार रहा है मुजफ्फरनगर से। बड़े बड़े कैंडिडेट, और देखो उससे क्या नाम है, गाजियाबाद से लोनी से मदन भैया जीत रहा है। अच्छा और नंद किशोर गुजर वो हार रहा है। अच्छा और देखो उससे क्या कहते हैं, यहाँ से जे इसका राजनाथ सिंह का लड़का नहीं है राजनाथ सिंह का, वो हार रहा है। अरे और वो जीत रहा है लड़का दूसरा, जो गठबंधन वाला जो है। अब देखो रामवीर उपाध्याय तक हार रहा है सादाबाद से अब के चुनाव। अच्छा हाँ बिल्कुल, जमानत जब थोड़ी, रामवीर उपाध्याय भी हार रहा है चुनाव। तो देखा आपने। दूसरी क्लिप में छोटी सी आपको सुनवाना चाहूंगा, जिसमें चुनाव अधिकारी टेलीफोन पर बात करते हुए कहता है कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं चला, सुपड़ा साफ है और पहले फेज के बाद दूसरा और तीसरा फेज बीजेपी के लिए और ज्यादा नुकसानदायक है। पहला चरण तो भाई साहब बहुत जोरदार रहे हो। अरे नहीं, अपनी कसम झूठ ना बोल लो, मथुरा में तो खाता ना खुल लो बीजेपी को, अलीगढ़ मथुरा में। अरे अपनी कसम। और वहां में अलीगढ़ में खाली एक सीट मिल सकता है बस अच्छा बीजेपी है, बाकी सब अपनी। एक बसपा मिल सकता है, बाकी सब अपनी है। अरे हाँ, और मथुरा में तो टोटल अपनी है। तो समझ आ गया भाई। लेकर आएगी तो एक बसपा की भले लेकर जानी, टोटल अपनी अच्छा मथुरा में। तो ये कौन असर रहा वहां, सर हिंदू मुस्लिम चल नहीं पाया इस बार। हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाया, जाट मुसलमान गुजर ये तीनों मिल गए इधर। लोग कह रहे थे कि वो ये मुसलमान और वो चल जाएगा, चल नहीं पाया हिंदू मुसलमान। कुछ नहीं भाई साहब, हिंदू मुसलमान सब धरा लोग कह रह रहे थे गया। लोग कह रहे थे जैसे ममडन को टिकट मिलेगी तो जाट वोट नहीं करेगा, ऐसा ऐसा हुआ नहीं। इस पे विरोध हुआ था। हम्म इस पे विरोध हुआ था तो जयंत चौधरी ने और राकेश संभाल लिया वो वहीं को इन भी लोगों साथ दिया। हाँ, वो बिल्कुल हुआ सही कह था। रहे हो। वो हुआ था उसमें जो है विरोध, जो है इससे जो अगला चुनाव हो रहा है ना, जो दूसरे चरण का, इसमें तो खाता भी नहीं खुलेगा कई जिलों में बीजेपी का। हाँ, अरे अपनी कसम। संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, अमरोहा, जिसमें से मुरादाबाद में एक आध सीट भले आ जाए बीजेपी की, एक आध सहारनपुर में भले आ जाए, बाकी खाता नहीं खुलेगा किसी भी जिले में। तो जाहिर सी बात है, ये देखा आपने किस तरह से ये इस ऑडियो के जरिए बिल्कुल स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि न्यूज़ मैक्स इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, सत्यता की पुष्टि नहीं करता, क्या ये कोई गेम प्लान है क्या है इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तकरीबन यही हालात जमीन पर नजर आ रहे हैं जो इसमें बात करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले चरण की पोलिंग के बाद भाजपा बौखला गई है। जिस तरह से योगी, मोदी और शाह ने पूरे इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, लेकिन
वो उसमें नाकाम होते नजर आए। जाट, मुस्लिम और गुर्जर समाज एकजुट होकर गठबंधन को वोट देता नजर आया, जिसकी वजह से पहले चरण की 58 सीटों में से समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन को 37 से 40 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बताते हैं कि इन 58 सीटों का अनुमान क्या है। एसपी और आरएलडी के गठबंधन को 37 से 40, बीजेपी को 15 से 18 और बीएसपी को 2 से 3। सबसे पहले कैराना समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश के जो पहले फेज का जो चुनाव हुआ है 58 सीटों पर, उसमें सबसे ज्यादा पोलिंग कैराना में देखने में आई है। और जिस ऑडियो को अभी आपने सुना, इस ऑडियो में यह भी जिक्र किया गया है कि कैराना ऐसी सीट होगी जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती जाएगी समाजवादी के जरिए। दूसरा, थाना भवन समाजवादी पार्टी को, शामली समाजवादी पार्टी को, बुढ़ाना समाजवादी पार्टी को, चरथावल समाजवादी पार्टी को, पुरकाजी सुरक्षित सीट है समाजवादी पार्टी को, मुजफ्फरनगर से एसपी और बीजेपी की क्लोज फाइट है। खतौली से समाजवादी पार्टी, मीरापुर से समाजवादी पार्टी, सिवाल खास्ते समाजवादी पार्टी, सरधना से समाजवादी पार्टी, हस्तिनापुर से समाजवादी पार्टी, किठौर से समाजवादी, मेरठ कैंट से बीजेपी की, मेरठ दक्षिण से समाजवादी, छपरौली समाजवादी, बड़ौत समाजवादी, बागपत समाजवादी पार्टी, लौनी समाजवादी पार्टी। लौनी बहुत अहम सीट है, जिस तरह से वहां पर गुर्जर के जरिए बार बार मुसलमानों को परेशान किया जाता है, तो ये सीट भी बीजेपी गंवाती हुई नजर आ रही है। मुरादनगर बीजेपी जीत सकती है, साहिबाबाद बीजेपी और समाजवादी की क्लोज फाइट है। गाजियाबाद बीजेपी, मोदीनगर समाजवादी पार्टी, धौलाना समाजवादी पार्टी, एसपी समाजवादी, गढ़मुक्तेश्वर समाजवादी प्लस, नोएडा बीजेपी, दादरी गठबंधन, जेवर गठबंधन, सिकंदराबाद गठबंधन, बुलंदशहर समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन, सियाना बीजेपी को जा सकती है, अनूपशहर बीजेपी और बीएसपी दोनों में फाइट है। डिवाई समाजवादी पार्टी को और जो उसका सहयोगी दल है उसको जा सकती है, शिकारपुर बीजेपी को, खुर्जा से बीजेपी, खैर से बीजेपी, बरौली से अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है, अतरौली से गठबंधन, छर्रा से गठबंधन, कोल से गठबंधन, अलीगढ़ से गठबंधन, इगलासू सुरक्षित सीट है, यहां से बीजेपी, छाता से गठबंधन, गोवर्धन से बीजेपी, मथुरा से बीजेपी, बुलदेव सुरक्षित सीट है समाजवादी और उसका गठबंधन, एतमादपुर इसके बारे में भी अभी क्लियर नहीं कह सकते कि किसको जाएगी, आगरा कैंट सुरक्षित सीट है बीजेपी को, आगरा दक्षिण गठबंधन को, आगरा उत्तर बीजेपी को, आगरा ग्रामीण सुरक्षित है ये भी बीजेपी को, फतेहपुर सीकरी बीएसपी और खैरागढ़ बीजेपी या बीएसपी, इन दोनों में आपस में लड़ाई है। फतेहाबाद गठबंधन, बा गठबंधन, मेरठ शहर गठबंधन, मार्ट समाजवादी पार्टी। तो ये था जो हमने आपको पूरी तरह से 58 सीटों का रुझान आपको बताने की कोशिश की कि कौन कौन यहाँ पर किसका अनुमान लगाया जा रहा है। और इस अनुमान के बाद और जिस तरह की खबरें, जाहिर सी बात है सरकार के पास सारी इनपुट्स होते हैं, एक एक सीट का इनपुट होता है, और इन चीज़ों से जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं, जिस तरह के ऑडियो आ रहे हैं, जो चुनाव ड्यूटी के अधिकारी हैं उनसे बात होती है, पुलिस अधिकारियों से बात की जाती है, पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके सरकारों को भेजी जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस तरह की खबरों से बौखला गई है और अब पूरी शिद्दत के साथ ये कोशिश की जा रही है कि मामले को दूसरा रुख दिया जाए, बुर्के को लाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे इलेक्शन में। आप देख रहे होंगे कि 3 दिन से लगातार जिस तरह से मीडिया बुर्के को लेकर बवाल मचाए हुए है, तो जाहिर सी बात है इसी पर इलेक्शन कराने के मूड में बीजेपी लग रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, दूसरा फेस है, परसों ही दूसरा फेस है, अब लोग अपना मूड बदलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई एक मुद्दा बनता नज़र आ रहा है, मुद्दा बनता नज़र आ रहा है रोज़गार, मुद्दा बनता नज़र आ रहा है करप्शन, महिलाओं की सुरक्षा, इन पर बीजेपी पूरी तरह से नाकाम है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।